आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हैव गॉट टू। बेसिकली ये जो हैव गॉट टू ये कोई नई चीज नहीं है, ये हैव टू का एडवांस वर्जन है। आपने जो हैव टू अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये उसका एडवांस वर्जन है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब हम हैव टू का यूज हमने सीखा तो हमने सीखा था कि हमें कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, लेकिन जब आप उसी बात में थोड़ा सा और जोर डालना चाहें कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे क्लास लेना ही है, मुझे क्लास लेना है, आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेना ही है, तो फिर हम यहां पर यूज करेंगे हैव गॉट टू। हैव गॉट टू आगे बढ़ाने के पहले उसमें हम एक और चीज देखेंगे। आजकल प्रचलन में एक बड़ा अजीब सा वर्ड है, बेसिकली ये जो है गोटा। गोटा इज अ काइंड ऑफ स्लैंग। ये एक स्लैंग है। स्लैंग मीन्स ये वो लैंग्वेज होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है दूसरी भाषा में। हम इसको बोल सकते हैं स्लैंग, मतलब भद्दी भाषा। ऐसे शब्द जो आपके लोकल रीजन्स के होते हैं, लोकल लैंग्वेज के होते हैं, बट वो बेसिकली लैंग्वेज ना होकर कुछ ऊट पटांग, कुछ अटपटे टाइप के शब्द होते हैं, उनको हम स्लैंग बोलते हैं, जो आपके नॉर्मल, आपके कॉमन लैंग्वेज के पार्ट होते हैं। ये जो गोटा है ये एक्चुअली इनअप्रोप्रिएट है, ये सही नहीं है, आपको गोटा नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आई गोटा, आई गोटा, आई गोटा गो, आई गोटा कम, आई गोटा लर्न। दिस इज रॉन्ग। हैव गॉट टू को शॉर्ट में गोटा बोलने की कोशिश की जाती है या बोलते हैं, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये गलत है, आपको नहीं बोलना है। आपको जब भी बोलना आपको अप्रोप्रिएट बोलना है, कि स्टैंडर्ड की लैंग्वेज बोलना है। हम आते हैं वापस से हैव गॉट टू। ये जो हैव गॉट टू है ये बेसिकली हैव गॉट टू का ही, ये हैव गॉट टू जो है ये हैव टू का शॉर्ट, हैव टू का ही एक एडवांस वर्जन है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप जोर देकर बोलते हैं, जब आप फोर्स के साथ बोलते हैं कि करना ही है, तब आप हैव गॉट टू का यूज करते हैं। और तीसरी बात, यहां पर आपको हिंदी ट्रांसलेशन से कोई ऐसा मतलब नहीं निकालना है कि पाना या प्राप्त करना, गेट का मतलब तो पाना होता है, नहीं, ये एक अलग चीज है। गेट के काफी सारे यूज है, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है हैव गॉट टू। हैव गॉट टू कोई काम करना ही पड़ता है, जबकि हैव टू में आपने देखा था कोई काम करना है, मुझे क्लास लेना है, मुझे गाना गाना है, मुझे खाना बनाना है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना ही है। जब आप किस बात पर जोर दे रहे हो, जब आप जोर दे रहे हो कोई काम करना ही है। हमने हैव टू में देखा था कि कोई काम करना है या करना पड़ता है, दोनों ही कंडीशन में हमने हैव टू देखा था। और इसी तरह दोनों ही कंडीशन में जब हम जोर देकर बोलते हैं कि करना ही है, तो हम यूज करते हैं हैव गॉट टू। बहुत सिंपल है, क्लियर है। आई थिंक हैव टू और हैव गॉट टू में अंतर क्लियर है। आप हैव टू के स्थान पर हैव गॉट टू का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव गॉट टू का आप यूज कर रहे हो क्योंकि आप जोर देकर बात करना चाह रहे हो। नॉर्मल करना है तो हैव टू, जोर देकर बोलना है तो हैव गॉट टू। हैव गॉट टू आप वैसे भी बोलेंगे तो अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ग्रामेटिकल करेक्ट है, स्पोकन के लेवल पे करेक्ट है, हर एंगल से अप्रोप्रिएट है। आप हैव टू के स्थान पर हैव गॉट टू बोलिए, अच्छा लगेगा। आई हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना ही है। देखिए हैव टू का आप यूज बेसिकली क्यों कर रहे थे कि कोई काम करना है आपको, कोई अर्जेंसी है या कोई हेल्पलेसनेस है या फिर कोई प्रेशर है। अब उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से बताना है कि भाई एकदम अर्जेंसी है, तो आई हैव गॉट टू, मुझे सीखना है, नहीं मुझे सीखना ही है। हैव टू का यूज ही हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें प्रेशर दिखाना है, तो प्रेशर जब दिखाना तो शानदार दिखाइए ना, हैव गॉट टू लगा के, सीखना ही है। आई हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना ही है। आई हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना ही है। आई हैव टू कंप्लीट द टास्क या दिस टास्क, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना ही है, या ये टास्क मुझे कंप्लीट करना ही पड़ता है। आई हैव गॉट टू पे द फीस, मुझे फीस देना ही है या मुझे फीस भरना ही है, या मुझे फीस भरना ही पड़ती है। भरना ही है या भरना ही पड़ती है, दोनों ही कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं। आई हैव गॉट टू बैकअप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना ही है। आई हैव गॉट टू बैकअप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना ही है। आई हैव गॉट टू इंप्रूव माई स्किल्स, मुझे अपने स्किल्स सुधारना ही है, मुझे अपनी स्किल्स सुधारना है। आई हैव टू इंप्रूव माई स्किल्स, आई हैव गॉट टू इंप्रूव माई स्किल्स, मुझे अपने स्किल्स सुधारना ही है। क्लास आगे बढ़े उसके पहले आपको 2-3 टिप्स लेना है। पहला कि आपको सिर्फ लेक्चर देखना नहीं है, साथ में नोट्स बनाना है। दूसरी बात,
आप 2-3 बार रिवाइज करके देखें ताकि आप अच्छी तरह से उसको समझ पाए, कोई कमी अगर रह जाती है तो जब आप 2-3 बार देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और तीसरी बार, हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, वो उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छी तरह से समझ पाएंगे। उसका रीजन ये नहीं है कि कोई वॉच टाइम हमें बढ़ा लेना है, नहीं, उसका रीजन सिंपल ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ पाएंगे, उतना ज्यादा आपकी टंग पर आएगा। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग मैटर है कि आपकी बोलने में फ्लुएंसी है कि नहीं, और फ्लुएंसी के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए ना। तो प्रैक्टिस के लिए अपन बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं कि आई हैव गॉट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, सॉरी, यू हैव गॉट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना ही है। आप जैसे बच्चों को समझा इस तरह कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, यू हैव गॉट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो तुम्हें बड़ों को सम्मान देना ही पड़ेगा या देना ही है। यू हैव गॉट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आई हैव गॉट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना ही है। आई हैव गॉट टू रीच ऑन टाइम, मुझे समय पर पहुंचना ही है। हैव गॉट टू के बाद आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की? वर्ब की आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई हैव गॉट टू रीच ऑन टाइम, मुझे समय पर पहुंचना ही है। आई हैव गॉट टू टेक द क्लास, मुझे क्लास लेना ही है। आई हैव टू टेक क्लास, मुझे क्लास लेना है, मुझे क्लास लेना ही है। आई हैव गॉट टू टेक द क्लास, मुझे क्लास लेना ही है। आई हैव गॉट टू क्वालिफाई द एग्जाम, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना ही है इस साल, नहीं तो समझ लो पिताजी ने बोल दिया कि निकल दो भाई। आई हैव गॉट टू क्वालिफाई द एग्जाम दिस ईयर, मुझे इस साल में एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। आई हैव गॉट टू सेव मनी, मुझे पैसे बचाना ही है। फॉर माई फ्यूचर, मुझे अपने भविष्य के लिए पैसे बचाना ही है। आई हैव गॉट टू सेव मनी फॉर माई फ्यूचर। आई हैव गॉट टू रिकॉर्ड द लेक्चर, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करना ही है। आई हैव गॉट टू इम्प्रूव स्किल्स, मुझे स्किल्स इंप्रूव करना ही है। आई हैव गॉट टू डेवलप द पर्सनालिटी, आई हैव गॉट टू क्वालिफाई द इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू क्वालिफाई करना ही है। आई हैव गॉट टू कोई भी काम करना ही है तो आई हैव गॉट टू अराइज अर्ली टुमारो, कल तो मुझे जल्दी उठना ही है, ट्रेन मिस हो जाएगी। आई हैव गॉट टू अराइज टुमारो, आई हैव गॉट टू अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, मुझे सुबह जल्दी उठना ही है। आई हैव गॉट टू रिपोर्ट ऑन टाइम, मुझे ऑन टाइम रिपोर्ट करना है, नहीं तो जॉब गई समझ लो भाई। आई हैव गॉट टू रिपोर्ट ऑन टाइम, मुझे ऑन टाइम रिपोर्ट करना ही है। आई हैव गॉट टू, हाँ हमने पहले भी पढ़ा है कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं। और जब हम हैव यूज करते हैं तो हैव गॉट भी इन्हीं के साथ यूज करेंगे, हैव गॉट टू। और अगर हम ही, एनी नेम या सिंगुलर की बात करते हैं हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हैज या हैज गॉट टू। हैज यूज करते हैं तो गॉट टू में भी हैव इसमें थोड़ी अंतर हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको अलग अलग तरह से यूज करना है। ये बात हो रही है प्रेजेंट की, इसके पास्ट भी हम देखेंगे। और एक बात बीच में ही समझ लीजिए, हैव गॉट टू सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही होता है, फ्यूचर में नहीं होता। हैव गॉट टू होगा, हैज गॉट टू होगा और हैड गॉट टू होगा। तो ये तीन तरह से ही होगा। विल हैव गॉट टू, मैं हैव गॉट टू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये प्रेजेंट और पास्ट तक ही सीमित है। इसके नेगेटिव किस तरह से बनते हैं, थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग स्ट्रक्चर है, पर उसको देखेंगे अभी क्लास में, ठीक है। तो यू हैव गॉट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, आपको बड़ों को सम्मान करना ही है। यू हैव गॉट टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस का पालन करना ही है। यू हैव गॉट टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, तुम्हें नियमों का पालन करना ही है। यू हैव गॉट टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना ही है। यू हैव गॉट टू स्पीक द ट्रूथ। यू हैव गॉट टू वर्क सिंसियरली, तुम्हें सिंसियरली काम करना ही है। देखो भाई ऐसा है, नहीं तो जॉब गई समझ लो। यू हैव गॉट टू वर्क सिंसियरली। यू हैव गॉट टू सेव मनी, तुम्हें पैसे बचाना ही है। यू हैव गॉट टू मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाना ही है। यू हैव गॉट टू मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाना ही पड़ते हैं या आपको नोट्स बनाना ही है, दोनों ही कंडीशन में आप यूज करते हैं हैव गॉट टू। यू हैव गॉट टू मेक नोट्स। यू हैव गॉट टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना ही है। वी हैव गॉट टू प्रोटेक्ट नेचर, हमें प्रकृति की सुरक्षा या रक्षा करना ही है। वी हैव गॉट टू सेव वाटर, हमें पानी बचाना ही है। वी हैव गॉट टू हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करना ही है। वी हैव गॉट टू हेल्प अदर्स। वी हैव गॉट टू विन दिस गेम, हमें ये मैच जीतना ही है, नहीं तो सीरीज से बाहर हो जाएंगे, नॉकआउट सीरीज से बाहर हो जाएंगे, ठीक। वी हैव गॉट टू स्टडी हार्ड, हमें मेहनत करना ही है। वी हैव गॉट टू सपोर्ट आवर टीम, हमें हमारी टीम को सपोर्ट करना ही है। वी हैव गॉट टू सपोर्ट आवर टीम, हमें हमारी टीम को सपोर्ट करना ही है। दे हैव गॉट टू फिनिश, दे के साथ भी आप हैव गॉट टू का यूज करेंगे, मैंने बताया ना।
आई यू बी दे के साथ आप यूज करेंगे, आई यू बी दे के साथ आप यूज करेंगे हैव, और ही शी एनी नाम सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे हैज। लेकिन जब पास्ट टेंस में चले आएंगे तो वो हो जाएगा हैड विथ ऑल दिस सब्जेक्ट। दे हैव गॉट टू अटेंड द क्लास, उन्हें क्लास में जाना ही है। दे हैव गॉट टू ओबे द रूल्स, उन्हें नियमों का पालन करना ही है। दे हैव गॉट टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, उन्हें अपना परफॉर्मेंस सुधारना ही है, इंप्रूव करना ही है। दे हैव गॉट टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स हैव गॉट टू वेयर यूनिफॉर्म, है ना, अगर प्लूरल आएगा तो भी आपको यूज करना है हैव गॉट टू। स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहननी है भैया, या स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ती है। स्टूडेंट्स हैव गॉट टू वियर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना ही है। टीचर्स हैव गॉट टू गाइड स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है ना, ये सब एस लगा है, ये प्लूरल है, याद रखिएगा, एस लगाते हैं प्लूरल बन जाता है। टीचर्स हैव गॉट टू गाइड स्टूडेंट्स, शिक्षकों को छात्रों का मार्गदर्शन करना ही है। प्लेयर्स हैव गॉट टू ट्रेन रेगुलरली, ट्रेन को भी कहते हैं और ट्रेन वर्ब भी है, किसी को प्रशिक्षण देने के सेंस में यूज करते हैं। प्लेयर्स हैव गॉट टू ट्रेन रेगुलरली, खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास करना ही है। पेरेंट्स मैंने पहले भी इस बारे में बात की है, पेरेंट्स माता पिता को मिला के पेरेंट्स बनना, अगर एस नहीं होगा ना तो हो जाएगा पेरेंट। और पेरेंट मतलब होता है या तो माता या तो पिता। पेरेंट मतलब या तो माता या तो पिता, जब उसमें एस लगता है तो वो पेरेंट्स बनता है, माता पिता जिनको कहा जाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं हैज गॉट टू, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, बस सब्जेक्ट चेंज होने से हमने उसको हैज किया है, मीनिंग सेम है, कोई काम करना ही पड़ता है कि ही हैज गॉट टू फिनिश हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करना ही है। करना ही है क्या करना ही पड़ता है। ही हैज गॉट टू बैकअप अर्ली, उसे सुबह जल्दी उठना ही है। ही हैज गॉट टू बैकअप अर्ली, उसे सुबह जल्दी उठना ही है। ही हैज गॉट टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना ही है, भाई वो तो सीख के ही मानेगा। ही हैज गॉट टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना ही है। ही हैज गॉट टू लर्न इंग्लिश। ही हैज गॉट टू फॉलो द रूल्स, उसे नियमों का पालन करना ही है। ही हैज गॉट टू हेल्प हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की सहायता करना ही है। शी हैज गॉट टू, ही शी के साथ हैज गॉट टू आएगा। बेसिकली ही और शी में मेल और फीमेल का अंतर है, मेल होता है ही होता है, फीमेल होता है तो शी होता है, लेकिन दोनों की हिंदी एक ही होती है, दोनों की हिंदी एक ही होती है कि उसे शी हैज गॉट टू कंप्लीट द टास्क, उसे अपना काम पूरा करना ही है। शी हैज गॉट टू कुक फूड, उसे खाना बनाना ही है, उसे खाना बनाना ही पड़ता है। शी हैज गॉट टू कुक फूड। शी हैज गॉट टू स्टडी हार्ड, उसे मेहनत करना ही है। शी हैज गॉट टू स्टडी हार्ड। शी हैज गॉट टू अटेंड द मीटिंग, उसे बैठक में अटेंड करना ही है। शी हैज गॉट टू इंप्रूव हर स्किल्स, उसे अपने स्किल्स इंप्रूव करना ही है। किसी का नाम आएगा तो भी हम हैज गॉट टू का यूज करेंगे। राहुल हैज गॉट टू प्रैक्टिस डेली, राहुल को डेली अभ्यास करना ही पड़ता है। नेहा हैज गॉट टू सबमिट द फॉर्म, नेहा को फॉर्म सबमिट करना ही है। अमित हैज गॉट टू पे द फीस, अमित को फीस देना ही है। प्रिया हैज गॉट टू रीच ऑन टाइम, प्रिया को टाइम पर पहुंचना ही है। अर्जुन हैज गॉट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, अर्जुन को बड़ों का सम्मान करना ही है। दी स्टूडेंट, अब यहां पर देखेंगे आप एस नहीं लगा है, अगर एस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो फिर वो जो है वो हैज आएगा, है ना। अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होता ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स होता तो ये क्या होता, ये हैव हो जाता, लेकिन ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट है, सिंगुलर है। स्टूडेंट हैज गॉट टू वेयर एन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना ही है, ए नहीं लगाएंगे इसमें। The student has got to wear uniform, स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनना ही है। The teacher has got to, सिंगुलर है, the teacher has got to guide the class, शिक्षक को क्लास का कक्षा का मार्गदर्शन करना ही है। मैं जोर देकर बोल रहा हूं ही है तो got to, teacher has the player has got to train regularly, the worker has got to complete the task, वर्कर को काम पूरा करना ही है। तो इस तरह से ये have got to और has got to होता है। अब हम आ जाते हैं had got to। had got to, that is the past of have got to और has got to। have got to has got to का पास्ट होगा had got to। आज हम पहले पॉजिटिव देखेंगे, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे कि आई हैव गॉट टू बैकअप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा यार, तो उठना ही पड़ा, ही मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ा। आई हैव गॉट टू बैकअप अर्ली, ये बात हो रही है कब की, ये बात हो रही है पास्ट टेंस की। जब कब की बात हो रही है, पास्ट टेंस की, कि मुझे आज सुबह जल्दी उठना पड़ा। अब आज सुबह की बात कर रहे हो, अब तो दोपहर होने पर है, तो सुबह तो पास्ट हो गया ना। पास्ट का मतलब बीता हुआ समय। जब आप बीते हुए की बात करते हैं
तो वो पास्ट टेंस होता है, और जब अपन को कोई काम करना ही पड़ा, बेसिकली हैव गॉट टू का पास्ट हैड गॉट टू। आई हैड गॉट टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना ही पड़ा। आई हैड गॉट टू फिनिश माय वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना ही पड़ा। आई हैड गॉट टू कॉल माय फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को फोन करना ही पड़ा। आई हैड गॉट टू कॉल माय फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को कॉल करना ही पड़ा। आई हैड गॉट टू अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग में जाना ही पड़ा। आई हैड गॉट टू स्टडी हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करना ही पड़ी। यू हैड गॉट टू, ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा चलेगा। यू हैड गॉट टू सबमिट द फॉर्म, उसे आपको फॉर्म सबमिट करना ही पड़ा। यू हैड गॉट टू कम हियर, आपको यहाँ आना ही पड़ा। यू हैड गॉट टू पे फी, आपको फीस देना ही पड़ी। यू हैड गॉट टू से सॉरी, आपको सॉरी कहना ही पड़ा, बोलना ही पड़ा। इस तरह से आप यूज करते हैं। यू हैड गॉट टू रीच ऑन टाइम, आपको समय पर पहुंचना ही पड़ा। यू हैड गॉट टू क्लीन द हाउस, देखिए ना, मैंने कहा था आप मान ही नहीं रहते, फाइनली आपको घर साफ करना ही पड़ा ना। यू हैड गॉट टू क्लीन द हाउस। यू हैड गॉट टू पे फाइन, आपको फाइन देना पड़ा। फॉलो कर लेते रूल्स तो ज्यादा बेहतर होता। अल्टीमेटली यू हैड गॉट टू पे द फाइन, आपको फाइन देना पड़ा। यू हैड गॉट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ गई। यू हैड गॉट टू हेल्प योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सहायता करनी ही पड़ी। यू हैड गॉट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, आपको एग्जाम की तैयारी करना ही पड़ी। यू हैड गॉट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। वी हैड गॉट टू लीव अर्ली, हमें जल्दी जाना पड़ा। यहाँ पर लीव का एक मतलब जाने के सेंस में या निकलने के सेंस में भी होता है, आपको पता ही है। यू हैड गॉट टू लीव अर्ली, आपको जल्दी जाना ही पड़ा। वी हैड गॉट टू सॉरी, वी हैड गॉट टू अरेंज एवरीथिंग, हमें सब कुछ व्यवस्थित करना पड़ा। पास्ट टेंस में बहुत आसान है, ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा चलता है। वी हैड गॉट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, हमें इंस्ट्रक्शंस का नियमों का पालन करना ही पड़ा। वी हैड गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ा। दे हैड गॉट टू प्रैक्टिस डेली, उन्हें प्रतिदिन अभ्यास करना ही पड़ा। दे हैड गॉट टू, ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा चलेगा। दे हैड गॉट टू वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करना ही पड़ी। दे हैड गॉट टू पे द फीस, दे हैड गॉट टू वेट आउटसाइड, उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा, किसी ने अंदर आने का भी नहीं बोला। फाइनली दे हैड गॉट टू वेट आउटसाइड। दे हैड गॉट टू चेंज द प्लान, उन्हें प्लान चेंज करना पड़ा। दे हैड गॉट टू चेंज द प्लान। दे हैड गॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्हें समस्या हल करना ही पड़ी। दे हैड गॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ही के साथ भी सेम फॉर्मूला है, इसलिए हमने इसे अलग स्लाइड में नहीं बनाया। ऑल सब्जेक्ट के साथ जैसा चलेगा। ही हैड गॉट टू अपोलोजाइज, उसे माफी मांगना पड़ी। माफी मांगने के लिए अपोलोजाइज एक वर्ड है। ही हैड गॉट टू रिपेयर द कार, उसे कार सुधारना पड़ी। ही हैड गॉट टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करना ही पड़ी। ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा है। ही हैड गॉट टू हेल्प हिज ब्रदर, उसे अपने भाई की सहायता करना ही पड़ी। ही हैड गॉट टू स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलना ही पड़ा। बोलना पड़ा नहीं, बोलना ही पड़ा। ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा चलेगा। शी हैड गॉट टू कुक फूड, उसे खाना बनाना ही पड़ा। शी हैड गॉट टू कंप्लीट द टास्क, उसे टास्क कंप्लीट करना ही पड़ा। शी हैड गॉट टू टेक केयर ऑफ हर सिस्टर, उसे अपनी बहन की देखभाल करना ही पड़ी। ये जो है ना टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना या लालन पालन करना या पालन पोषण करना। इन तीनों के लिए आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, टेक केयर ऑफ। और आप चाहे तो टेक केयर ऑफ के स्थान पर एक वर्ड और आता है, लुक आफ्टर। आप चाहे तो टेक केयर ऑफ बोले या लुक आफ्टर बोले, एक ही बात है। शी हैड गॉट टू लुक आफ्टर हर सिस्टर, ऐसा भी हो सकता है। शी हैड गॉट टू टेक केयर ऑफ हर सिस्टर, शी हैड गॉट टू लुक आफ्टर हर सिस्टर। शी हैड गॉट टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी ही पड़ी। शी हैड गॉट टू विजिट द डॉक्टर, उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। राहुल हैड गॉट टू वेक अप अर्ली, राहुल को सुबह जल्दी उठना ही पड़ा। एनी नेम आएगा तब भी फॉर्मूला सेम है। सीता हैड गॉट टू फिनिश हर होमवर्क, सीता को अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा। अमित हैड गॉट टू कॉल द टीचर, अमित को टीचर को कॉल करना पड़ा। अमित हैड गॉट टू कॉल द टीचर, अमित को टीचर को कॉल करना ही पड़ा। अमित हैड गॉट टू कॉल द टीचर। अब वर्ड ना होमवर्क, इसके बारे में समझते हैं। होमवर्क, होमवर्क का मतलब देखिए, होमवर्क का मतलब गृह कार्य नहीं होता। आई मीन जो आप घर में काम करते हैं ना, लाइक खाना बनाना, झाड़ू लगाना, सफाई करना, जो अपने खुद के घर के काम होते हैं, उसके लिए आप होमवर्क यूज नहीं करते। उसके लिए वर्ड है इंग्लिश में चोर, और जब हम इसमें एस लगा देते हैं तो ये बन जाता है चोर। जैसे चोरस नहीं पढ़ेंगे, इसे चोर्स पढ़ेंगे। चोर्स मतलब होते हैं जो रेगुलर काम आप अपने घर पे या ऑफिस में करते हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड वर्क। बड़ा मजेदार काम नहीं होते, बोरिंग टाइप काम होते हैं।
आप चाहे तो इसके लिए एक वर्ड लगा सकते हैं, डोमेस्टिक चोर्स। डोमेस्टिक चोर्स जो घर के काम होते हैं। और जो होमवर्क होता है, होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य, मतलब ऐसा गृह कार्य जो आपको स्कूल से मिला है या कोचिंग से या कॉलेज से मिला है, उसको आप होमवर्क कहते हैं। या फिर किसी भी चीज की जो प्रिपरेशन होती है उसको आप होमवर्क कहते हैं। जो आप घर के काम करते हैं ना, उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे डोमेस्टिक चोर्स, या एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड वर्क। तो यहां पर ध्यान रखना है कि कब कौन सा शब्द का उपयोग आपको कर लेना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अमित हैज गॉट टू कॉल हिज टीचर। अमित को अपने टीचर को कॉल करना है। नेहा हैज गॉट टू अटेंड द फंक्शन। नेहा को फंक्शन अटेंड करना ही पड़ा था। पड़ा या पड़ा था एक ही बात है। रोहन हैड गॉट टू रिपेयर द बाइक। रोहन को बाइक सुधारनी ही पड़ी या सुधारनी ही पड़ी थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप था, थी, थे, लाए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बोले तो भी ठीक, नहीं बोले तो भी चलेगा। अब हम आते हैं नेगेटिव फॉर्म में कि नेगेटिव किस तरह से यूज किया जाता है। जब हम इसके नेगेटिव बनाते हैं, जब हम हैव गॉट टू का नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा आसान है ये, क्योंकि यहां पर आपको डू और डज को इंट्रोड्यूस नहीं करना। डू, डज, डिड को भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपको सिंपली हैव में नॉट लगा देना है। आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल। आई हैव नॉट गॉट टू गो टू स्कूल। अब ये जो सेंटेंस है ना, आई हैव नॉट गॉट टू गो टू स्कूल, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है, स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट है। हाँ, आप चाहे तो शॉर्ट में हैवंट बोल सकते हैं। अगर आप पूरा भी बोल रहे हैं तब भी चलेगा। दूसरी बात, आप इस टू को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। आप इस टू को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये टू दो बार लगाए, लगने दीजिए। ये हैव गॉट टू का टू है और ये गो का टू है। तो दो बार टू आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आप एक बार टू को एलिमिनेट करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आई हैव नॉट गॉट टू गो टू स्कूल या आई हैवंट गॉट टू गो टू स्कूल, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आप हैव गॉट टू, आप हैव नॉट गॉट टू बोले, आप हैव नॉट गॉट टू बोले तो भी चलेगा, और शॉर्ट में हैवंट गॉट टू बोले तो भी चलेगा। दोनों ही एब्सोल्युटली एप्रोप्रिएट है और सेम भी है। तो नेगेटिव में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हैवंट का यूज करेंगे। आई हैवंट गॉट टू गो टू स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। आई हैवंट गॉट टू गो टू स्कूल टुडे, मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। ऐसा कर सकते हैं, राइट। आई हैवंट गॉट टू वेकअप अर्ली टुमारो, कल मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है भाई, कल मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है। आई हैवंट गॉट टू कुक फूड टुडे, मुझे आज खाना नहीं बनाना है। इसमें ये पढ़ता नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। जब अपन टुडे करते हैं ना तो वो सिर्फ इतना पे ही बात खत्म कर लेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। तो वो पढ़ता है नहीं लाएंगे। आई हैवंट गॉट टू फिनिश दिस वर्क नाउ, मुझे ये काम अभी कंप्लीट नहीं करना है। आई हैवंट गॉट टू कॉल हिम, मुझे उसे नहीं बुलाना है। आई हैवंट गॉट टू कॉल हिम, मुझे उसे नहीं बुलाना है, मुझे आपसे बात नहीं करना है। आई हैवंट गॉट टू टॉक टू यू, ऐसा बोल सकते हैं हम, नहीं करना है। जब आप हिंदी में हम नेगेटिव में ही नहीं लगा पाते, थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है कि मुझे आपसे बात करना ही नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आई हैवंट गॉट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करना ही नहीं है, मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। आई हैवंट गॉट टू गो टू स्कूल, मुझे क्लास लेना ही नहीं है। आई हैवंट गॉट टू टेक द क्लास, मुझे क्लास लेना ही नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना। यू हैवंट गॉट टू ब्रिंग मनी, तुम्हें पैसे लाना ही नहीं है, तुम्हें पैसे लाना ही नहीं है। डोंट वरी, यू हैवंट गॉट टू ब्रिंग मनी, आपको पैसे लाना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू गो हरी, यू हैवंट गॉट टू हरी, हरी मतलब होता है जल्दीबाजी करना, तुम्हें जल्दीबाजी करना ही नहीं है। इसको ध्यान रखो भाई, सब कुछ पैशंस के साथ काम करो। यू हैवंट गॉट टू हरी, हरी अपने आप में वर्ब भी है तो यहाँ पर चल जाएगा, है ना, कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू वेट आउटसाइड, तुम्हें बाहर इंतजार करना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू वेट आउटसाइड, आपको बाहर इंतजार करना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू वियर यूनिफॉर्म टुडे, तुम्हें आज यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं है। तो यह जोर देकर बात कर रहा है, तो याद रखिए यहां पर आपको टू नहीं लगाना कि यू डू नॉट हैव गॉट टू, ऐसा नहीं बोलना है आपको। यू डोंट हैव गॉट टू
आपको इस तरह से नहीं बोलना यू डोंट हैव गॉट टू, क्योंकि जब आप हैव गॉट का नेगेटिव बनाएंगे, जब आप हैव गॉट में नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या कर देंगे, हैवंट गॉट टू कर देंगे बस, है ना। इसमें डोंट डू या डज का यूज नहीं करना है, इसमें डोंट का यूज नहीं करना है। यू हैवंट गॉट टू वर्क, आपको काम करना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू टॉक, आपको बात करना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना ही नहीं है। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड। देखिए दो अलग अलग बातें, यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत नहीं करना है, आपको मेहनत करना ही नहीं है। यू हैवंट गॉट टू वर्क हार्ड, वी हैवंट गॉट टू अटेंड द मीटिंग, हमें मीटिंग में जाना ही नहीं है। वी हैवंट गॉट टू अटेंड द मीटिंग, हमें मीटिंग में जाना ही नहीं है। वी हैवंट गॉट टू पे द फीस टुडे, हमें आज फीस भरना ही नहीं है। वी हैवंट गॉट टू, तो यहाँ पर जब आप फोर्स के साथ बात कर रहे हैं, वी हैवंट गॉट टू वर्क ऑन संडे, हमें रविवार को काम करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हिंदी, वो हिंदी तो आप इतनी कर ही सकते हैं, है ना। वी हैवंट गॉट टू लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना ही नहीं है, या हमें जल्दी जाना ही नहीं है। वी हैवंट गॉट टू क्लीन द रूम, हमें कमरा साफ करना ही नहीं है। वी हैवंट गॉट टू क्लीन द रूम, दे हैवंट गॉट टू कंप्लीट द टास्क टुडे, उन्हें आज अपना पूरा काम पूरा करना ही नहीं है। दे हैवंट गॉट टू कम टुमारो, उन्हें कल आना ही नहीं है। दे हैवंट गॉट टू ब्रिंग बुक्स, उन्हें किताबें लाना ही नहीं है। दे हैवंट गॉट टू वेट लॉन्ग, उन्हें देर तक इंतजार करना ही नहीं है। दे हैवंट गॉट टू वेट लॉन्ग। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एस लगा है तो ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ तो अपन हैवी लगाते हैं। नॉट तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन का रोल ही नहीं है। स्टूडेंट्स हैवंट गॉट टू वियर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं है, पहनना ही यहां लगा देंगे, ही नहीं है। टीचर्स हैवंट गॉट टू चेक कॉपी टुडे, शिक्षकों को आज कॉपी जांचना ही नहीं है, राइट। प्लेयर्स हैवंट गॉट टू प्रैक्टिस इन द रेन, खिलाड़ियों को बारिश में प्रैक्टिस करना ही नहीं है। वर्कर्स हैवंट गॉट टू वर्क एट नाइट, वर्कर्स को, कर्मचारियों को रात में काम करना ही नहीं है। और जब हम नेगेटिव में हैज नॉट में आएंगे तो उसमें भी सिंपल है, हमें हैज गॉट टू का नेगेटिव बनेगा। जब हम हैज गॉट टू का नेगेटिव बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, जब हम हैज गॉट टू का नेगेटिव बनाएंगे तो हैज गॉट टू का नेगेटिव हम सीधे हैज में नॉट लगा देंगे। याद रखिए यहाँ पर डज नॉट का यूज नहीं होना है, यहाँ पर डज नॉट का यूज नहीं होना। जो अपन ने हैज टू में यूज किया था ना, जो हमने हैज टू में यूज किया था तो हमने किया था डज नॉट हैव टू, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होना है, सिंपल हैज में नॉट लगा देना है। हैज नॉट, ही हैज नॉट गॉट टू, आप चाहे तो पूरा बोले और आप चाहे तो शॉर्ट में बोलो, एक ही बात है। He hasn't got to go to office today, उसे आज ऑफिस जाना ही नहीं है, उसे आज ऑफिस जाना ही नहीं है। He hasn't got to wake up early tomorrow, उसे कल सुबह जल्दी उठना ही नहीं है। He hasn't got to pay the fees now, उसे आज फीस देना ही नहीं है, कोई काम करना ही नहीं है, तो hasn't got to। He hasn't got to attend the meeting, उसे मीटिंग अटेंड करना ही नहीं है। He hasn't got to attend the meeting, he hasn't, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है बोलने में। He hasn't got to work hard, उसे मेहनत करना ही नहीं है। एक तो मेहनत नहीं करना है और एक करना ही नहीं है। जब करना ही नहीं है तो hasn't got to, सिंपल है, और कंफ्यूजन भी नहीं है कि डज आएगा और डज के बाद आपको हैव लाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। He hasn't got to finish the work today, उसे आज काम कंप्लीट करना ही नहीं है। She hasn't got to cook food today, उसे आज खाना बनाना ही नहीं है। She hasn't got to clean the room today, उसे आज रूम साफ करना ही नहीं है। आपको पता ही है he she any name और सिंगुलर के साथ आप हैज का यूज करते हैं। जब आप he she any name सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए hasn't got to हो जाएगा। she hasn't got to bring books, she hasn't got to study now, उसे आज पढ़ाई करना ही नहीं है। she hasn't got to call her friends, राहुल hasn't got to, किसी का नाम आएगा तब भी आप, किसी का नाम आएगा तब भी आप hasn't got का ही यूज करेंगे। राहुल hasn't got to come tomorrow, राहुल को कल आना ही नहीं है। राहुल hasn't got to come tomorrow, राहुल को कल आना ही नहीं है। आगे चलते। नेहा hasn't got to wear uniform today, नेहा को आज यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं है, तो एनी नेम के साथ हम हैज लगाते हैं। अमित hasn't got to wait outside, अमित को बाहर इंतजार करना ही नहीं पड़ा, अमित को बाहर इंतजार करना ही नहीं है या करना ही नहीं पड़ा, दोनों ही कंडीशन में। प्रिया hasn't got to complete the task today, प्रिया को आज काम पूरा
करना ही नहीं है। द स्टूडेंट सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर हैज लेकर आ रहे हैं। द स्टूडेंट हैजंट गॉट टू अटेंड द क्लास टुडे, छात्र को आज क्लास में जाना ही नहीं है। द टीचर हैजंट गॉट टू चेक कॉपी टुडे, टीचर को आज कॉपी चेक करना ही नहीं है। द प्लेयर हैजंट गॉट टू प्रैक्टिस इन द रेन, प्लेयर को बारिश में प्रैक्टिस करना ही नहीं है। द वर्कर हैजंट गॉट टू वर्क एट नाइट, कामगार को, कर्मचारी को, वर्कर को, जरूरी नहीं है कि हम एकदम हिंदी लेकर आए, जो हमें समझ में आए वही ठीक है। द वर्कर हैजंट गॉट टू वर्क एट नाइट, वर्कर को रात में काम करना ही नहीं पड़ता या करना ही नहीं है। दोनों ही कंडीशन में हम यूज करते हैं हैजंट गॉट टू। हैड गॉट टू जो हमने पढ़ा उसका नेगेटिव होगा, हैड गॉट टू जो हमने पढ़ा उसका नेगेटिव होगा हैडंट गॉट टू। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप हैड गॉट टू का नेगेटिव बनाएंगे, जब आप हैड गॉट टू का नेगेटिव बनाएंगे तो आप हैडंट गॉट टू कर देंगे। याद रखिएगा हमने जो हैड टू पढ़ा था, तो हैड टू का नेगेटिव बनाते समय हमने क्या बोला था, डिड नॉट हैव टू। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आई डिड नॉट हैव गॉट टू, ऐसा कभी नहीं होता है ना। याद रखिएगा डू डज के साथ, डू डज डिड के साथ हैव, हैज या हैड गॉट टू नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत आसान है। आई हैडंट गॉट टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह उठना ही नहीं पड़ा जल्दी, मुझे सुबह जल्दी उठना ही नहीं पड़ा। नेगेटिव में हैड नॉट गॉट टू भी बोल सकते हैं, हाँ आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई हैड नॉट गॉट टू, चलेगा। और हैडंट गॉट टू भी चलेगा। आई हैडंट गॉट टू फिनिश द वर्क, मुझे काम पूरा करना ही नहीं पड़ा। हिंदी में आप ही लगा लीजिएगा, काम पूरा करना ही नहीं पड़ा, सॉरी ही यहां पर लगा लीजिएगा, है ना। हिंदी में आप ही लगा लीजिएगा। आई हैडंट गॉट टू वर्क, आई हैडंट गॉट टू फिनिश द वर्क, मुझे काम पूरा करना ही नहीं पड़ा। आई हैडंट गॉट टू टेक द क्लास, मुझे क्लास लेना ही नहीं पड़ी। आई हैडंट गॉट टू कॉल हिम, मुझे उसे कॉल करना ही नहीं पड़ा। आई हैडंट गॉट टू कॉल हिम, मुझे कॉल करना ही नहीं पड़ा। आई हैडंट गॉट टू अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग में जाना ही नहीं पड़ा। आई हैडंट गॉट टू स्टडी एट नाइट, मुझे रात में पढ़ना ही नहीं पड़ा, कोई काम करना ही नहीं पड़ा। आई हैडंट गॉट टू अटेंड द मीटिंग, यू हैडंट गॉट टू क्लीन द रूम, आपको कमरा साफ करना ही नहीं पड़ा। तो हैडंट गॉट टू ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसे चलेगा। यू हैडंट गॉट टू सबमिट द फॉर्म, आपको फॉर्म सबमिट करना ही नहीं पड़ा। यू हैडंट गॉट टू वेट आउटसाइड, आपको बाहर इंतजार करना ही नहीं पड़ा। आप बोल दो या तुम्हें बोल दो, एक ही बात है। यू हैडंट गॉट टू कुक फूड, आपको खाना बनाना ही नहीं पड़ा। यू हैडंट गॉट टू हेल्प देम, वी हैडंट गॉट टू लीव अर्ली, हमें जल्दी जाना ही नहीं पड़ा। वी हैडंट गॉट टू लीव अर्ली, हमें जल्दी जाना ही नहीं पड़ा। तो आप जब ही नहीं पड़ा पर जोड़ देते हैं तो आप हैडंट गॉट टू का यूज कर लेंगे, राइट। वी हैडंट गॉट टू अरेंज द चेयर्स, हमें चेयर्स अरेंज करना ही नहीं पड़ी। वी हैडंट गॉट टू पे द फीस, हमें फीस भरना ही नहीं पड़ी। वी हैडंट गॉट टू कॉल द टीचर, हमें टीचर को कॉल करना ही नहीं पड़ा। वी हैडंट गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही नहीं पड़ा। ऑल सब्जेक्ट के साथ दे हैडंट गॉट टू वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करना ही नहीं पड़ी। दे हैडंट गॉट टू वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करना ही नहीं पड़ी। दे हैडंट गॉट टू चेंज द प्लान, उन्हें योजना बदलना ही नहीं पड़ी। दे हैडंट गॉट टू विजिट द डॉक्टर, उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ा। दे हैडंट गॉट टू रिपेयर द कार, उन्हें कार सुधारना ही नहीं पड़ी। दे हैडंट गॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्हें समस्या का हल करना ही नहीं पड़ा। ऑल सब्जेक्ट के साथ आप लेकर आएंगे, ही आएगा तब भी सेम फॉर्मूला है। ही हैडंट गॉट टू अपोलोजाइज, उसे माफी मांगना ही नहीं पड़ी। ही हैडंट गॉट टू अटेंड द क्लास, उसे कक्षा जाना ही नहीं पड़ा। ही हैडंट गॉट टू वेक अप अर्ली, उसे सुबह जल्दी उठना ही नहीं पड़ा। ही हैडंट गॉट टू हेल्प हिज ब्रदर, उसे अपने भाई की मदद करना ही नहीं पड़ी। ही हैडंट गॉट टू बाय ग्रोसरीज, उसे ग्रोसरीज कराने का सामान खरीदना ही नहीं पड़ा। शी हैडंट गॉट टू कुक फूड, उसे खाना बनाना ही नहीं पड़ा। शी हैडंट गॉट टू कुक फूड। शी हैडंट गॉट टू फिनिश द टास्क, उसे टास्क कंप्लीट करना ही नहीं पड़ा। शी हैडंट गॉट टू कॉल हर फ्रेंड, उसे अपने फ्रेंड को कॉल करना ही नहीं पड़ा। शी हैडंट गॉट टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखना ही नहीं पड़ी। शी हैडंट गॉट टू क्लीन द हाउस, उसे हाउस साफ करना ही नहीं पड़ा। राहुल हैडंट गॉट टू वेक अप अर्ली, राहुल को सुबह जल्दी उठना ही नहीं पड़ा। ऑल सब्जेक्ट के साथ किसी का नाम आएगा तब भी सीता हैडंट गॉट टू कंप्लीट हर होमवर्क, सीता को अपना काम कंप्लीट नहीं करना पड़ा।
अमित हैडंट गॉट टू पे द फीस, अमित को फीस नहीं देना पड़ी। नेहा हैडंट गॉट टू अटेंड द फंक्शन, नेहा को फंक्शन अटेंड नहीं करना पड़ा। राहुल हैडंट गॉट टू रिपेयर द बाइक, राहुल को बाइक सुधारना ही नहीं पड़ी। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये भी, क्योंकि क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम हैव, हैज या हैड को सब्जेक्ट के पहले लेकर आ जाएंगे। क्या करेंगे, अभी हम इंट्रोगेटिव में हैव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैव आई गॉट टू गो नाउ, क्या मुझे जाना ही है, क्या मुझे अब जाना ही है या मुझे जाना ही पड़ता है। यहाँ पर नाउ लगा इसलिए हम ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या मुझे अब जाना ही है, हैव आई गॉट टू गो नाउ, हैव आई गॉट टू फिनिश द वर्क टुडे, क्या मुझे आज काम पूरा करना ही है, हैव आई गॉट टू फिनिश द वर्क टुडे। हैव आई गॉट टू कॉल हिम, क्या मुझे उसे कॉल करना ही है, क्या मुझे उसे कॉल करना ही पड़ता है। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, याद रखिएगा, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम डू, डस या डिड का यूज भी नहीं करेंगे। हम सीधे हैव, हैज या हैड को ही आगे लेकर आ जाएंगे और हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ये और भी ज्यादा आसान और इफेक्टिव भी है। डू आई हैव टू स्पीक, क्या मुझे बोलना पड़ता है, हैव आई गॉट टू स्पीक, क्या मुझे बोलना ही पड़ता है, ये और भी इफेक्टिव है। आप इसको इसी तरह से बोलेंगे, हैव आई गॉट टू फिनिश द वर्क, आई हैव गॉट टू फिनिश द वर्क टुडे, क्या मुझे आज काम पूरा करना ही है। हैव आई गॉट टू कॉल हिम, क्या मुझे आज उसे बुलाना ही है, हैव आई गॉट टू कॉल हिम। हैव आई गॉट टू वेक अप अर्ली टुमारो, क्या मुझे कल सुबह जल्दी उठना ही है, क्या मुझे कल सुबह जल्दी उठना ही है, हैव आई गॉट टू वेक अप अर्ली टुमारो। हैव आई गॉट टू अटेंड द मीटिंग, क्या मुझे मीटिंग में जाना ही है या जाना ही पड़ता है, दोनों में ही। हैव आई गॉट टू अटेंड द मीटिंग। हैव यू गॉट टू, अगर यू से बोलना है तो भी हैव को आगे ले आएंगे। और बिलीव कीजिए, इट्स वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव होता है। आप एक बार बोलकर तो देखिए, अगर आप एक बार बोलकर तो देखिए, ये जो हैव गॉट टू है, ये हैव गॉट टू, ये बहुत इफेक्टिव है। जो आप बोलते हैं ना, डू यू हैव टू स्पीक, उसके आगे आप एक बार बोलकर देखिए, हैव यू गॉट टू स्पीक। ये इतना इफेक्टिव है कि सुनने वाला अगर इंग्लिश जानता है तो आपसे इंप्रेस हुए बिना नहीं रहेगा, और नहीं जानता है तो वो एकदम इंप्रेस होकर ये सर्च में लग जाएगा कि ये बोल के क्या गया है। इसलिए आप इसको बोलिए, बहुत मजा आएगा आपको बोलने में। हैव यू गॉट टू लीव नाउ, क्या आपको भी जाना ही है। हैव यू गॉट टू ब्रिंग मनी, क्या आपको पैसे लाना ही है। हैव यू गॉट टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना ही है। हैव यू गॉट टू अर्न मनी, क्या आपको पैसे कमाना ही है। हैव यू गॉट टू डांस, क्या तुम्हें डांस करना ही पड़ता है। हैव यू गॉट टू वियर यूनिफॉर्म, क्या तुम्हें यूनिफॉर्म पहनना ही है या पहनना ही पड़ती है। हैव यू गॉट टू वर्क ऑन संडे, क्या आपको संडे को काम करना ही है, क्या आपको संडे को काम करना ही पड़ता है। हैव यू गॉट टू वर्क ऑन संडे, हैव यू गॉट टू, अच्छा याद रखिएगा, ऑन संडे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब किसी भी दिन का नाम आता है, तो आप क्या लगाते हैं, किसी भी दिन का नाम आता है तो आपको दिन के नाम के पहले ऑन लगाना होता है। हैव यू गॉट टू वर्क ऑन संडे, क्या तुम्हें संडे को काम करना ही पड़ता है। हैव यू गॉट टू वेट आउटसाइड, क्या तुम्हें बाहर इंतजार करना ही पड़ता है। हैव यू गॉट टू वेट आउटसाइड। हैव यू गॉट टू पे द फीस टुडे, क्या तुम्हें आज फीस भरना ही है। हैव वी गॉट टू पे द फीस टुडे, क्या मैं आज फीस पे करना ही है। ऑल सब्जेक्ट के साथ चलेगा। हैव वी गॉट टू कंप्लीट द टास्क, क्या हमें ये टास्क कंप्लीट करना ही है। हैव वी गॉट टू लर्न इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश सीखना ही है। हैव वी गॉट टू फॉलो दीज रूल्स, क्या हमें नियम का पालन करना ही है। हैव वी गॉट टू, बहुत आसान है, हैव को आगे ले आओ, हो गया काम। हैव वी गॉट टू लीव अर्ली, क्या हमें जल्दी निकलना ही है। हैव वी गॉट टू अटेंड द क्लास, क्या हमें क्लास अटेंड करना ही है, क्या हमें क्लास अटेंड करना ही पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में। हैव दे गॉट टू अटेंड द क्लास, हैव दे गॉट टू फिनिश द प्रोजेक्ट, हैव दे गॉट टू ब्रिंग बुक्स, क्या उन्हें किताब लाना ही है। हैव दे गॉट टू ब्रिंग द बुक्स, हैव दे गॉट टू वर्क टुडे, क्या उन्हें आज पूरा काम करना ही है। हैव दे गॉट टू, ऑल सब्जेक्ट के साथ ऐसा चलेगा, सॉरी आईयूबी के साथ हैव गॉट टू चलेगा। हैव टीचर्स गॉट टू, ये प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज कर रहे हैं। हैव टीचर्स गॉट टू अटेंड द मीटिंग, क्या टीचर्स को मीटिंग अटेंड करना ही है। हैव प्लेयर्स गॉट टू, सिंपल है, हैव पहले आ जाएगा, बस हो गया आपका काम। हैव प्लेयर्स गॉट टू प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, क्या प्लेयर्स को सुबह में प्रैक्टिस करना ही है। हैव वर्कर्स गॉट टू वर्क एट नाइट,
क्या वर्कर्स को रात में काम करना ही है। हैव पेरेंट्स गॉट टू साइन द फॉर्म, क्या माता पिता को फॉर्म पर सिग्नेचर करना ही है। हैव पेरेंट्स है ना, प्लूरल है इसलिए हम हैव लेकर आ रहे हैं। अगर सिंगुलर के साथ बनेगा तो क्या हो जाएगा, अगर सिंगुलर के साथ होगा तो ये हो जाएगा हैज ही गॉट टू गो नाउ, क्या उसे अभी जाना ही है। हैज ही गॉट टू गो नाउ, हैज ही गॉट टू गो नाउ बोलकर देखिए बहुत इंप्रेसिव लगता है। हैज ही गॉट टू वर्क हार्ड, हैज ही गॉट टू गो नाउ, हैज ही गॉट टू फिनिश दिस वर्क टुडे, क्या उसे आज ये काम पूरा करना ही है। Has he got to wake up early tomorrow, क्या उसे कल सुबह जल्दी उठना ही है। Has he got to wake up early tomorrow, has he got to attend the meeting, क्या उसे मीटिंग अटेंड करना ही है। Has he got to pay fee, has she got to cook food today, क्या उसे आज खाना बनाना ही। Has she got to pay cook food today, has she got to study now, क्या उसे अभी पढ़ाई करना ही है। Has she got to call her friend, क्या उसे अपने दोस्त को कॉल करना ही है या करना ही पड़ता है, ऐसा भी बोलते हैं। हैज शी गॉट टू कंप्लीट द टास्क, क्या उसे कार्य पूरा करना ही पड़ता है। हैज शी गॉट टू वेयर यूनिफॉर्म, क्या उसे वर्दी पहनना ही पड़ती है। ऐसी प्रैक्टिस कर लेता है। हैज राहुल गॉट टू कम टुमारो, क्या राहुल को कल आना ही है। नेहा गॉट टू आईयूपीडी के साथ हैव, ही शी एनी नेम के साथ हैव गॉट टू में भी वही फॉर्मूला, हैज गॉट टू में भी वही फॉर्मूला। Has नेहा got to submit the form, क्या नेहा को फॉर्म सबमिट करना ही। Has अमित got to bring money, क्या अमित को पैसे लाना ही। Has प्रिया got to reach on time, क्या प्रिया को टाइम पर पहुंचना ही है। Has अर्जुन got to practice daily, क्या अर्जुन को डेली प्रैक्टिस करना ही है। सिंगुलर आएगा। Has student got to attend the class, क्या छात्र को क्लास अटेंड करना ही है। Has teacher got to check copies, क्या टीचर को कॉपी जांचना ही है। Has player got to train daily, क्या खिलाड़ी को रोज अभ्यास करना ही है। Has worker got to work at night, क्या वर्कर को रात में काम करना ही है। क्लियर। अब हम देखेंगे हैड टू। इसी तरह जब हम हैड गॉट टू का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जब हम हैड गॉट टू का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बहुत सिंपल है, हम हैड को आगे ले आएंगे और याद रखिएगा हैड को आगे ले आएंगे, इतना सा ध्यान रखना है, डिड नॉट का यूज नहीं होगा, डिड नॉट का यूज नहीं होगा। Had you got to, had I got to wake up early, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा था। Had I got to wake up early, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा था। Had I got to finish the work, क्या मुझे काम पूरा करना पड़ा था। Had I got to finish the work, had I got to call him, क्या मुझे उसे फोन करना ही पड़ा था, क्या मुझे उसे फोन करना ही पड़ा था। Had I got to call him, had I got to attend the meeting, क्या मुझे मीटिंग में जाना ही पड़ा था। Had I got to study at night, क्या मुझे रात में पढ़ाई करनी ही पड़ी थी। Had you got to clean the room, क्या आपको रूम साफ करना ही पड़ा था। Had you got to clean the room, क्या आपको रूम साफ करना ही पड़ा था। Had you got to submit the form, क्या आपको फॉर्म सबमिट करना ही पड़ा था। Had you got to submit the form, had you got to wait outside, क्या आपको बाहर इंतजार करना ही पड़ा था। Had you got to wait outside, क्या आपको बाहर इंतजार करना ही पड़ा था। Had you got to cook food, क्या आपको खाना बनाना ही पड़ा था, आपको या तुम्हें कुछ भी कर दो। Had you got to help them, क्या आपको उनकी सहायता करना ही पड़ी थी। ये आसान इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसमें डिड नॉट और डिड नॉट के बाद आपको हैव लाना है, ऐसा याद रखना है कुछ नहीं, या डिड आपको पहले लाना है फिर सब्जेक्ट लाना है फिर हैड का हैव करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। Had we got to, ऑल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा चल रहा है। Had we got to leave early, क्या हमें जल्दी निकलना है या निकलना पड़ा था। Had we got to leave early, क्या हमें जल्दी निकलना पड़ा था। Had we got to arrange the chairs, क्या हमें चेयर्स अरेंज करना पड़ी थी। Had we got to pay the fees, क्या हमें फीस देना पड़ी थी। Had we got to call the teacher, क्या हमें टीचर को कॉल करना पड़ा था। Had we got to complete the project, क्या हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ा था। Had they got to work hard, क्या उन्हें मेहनत करनी पड़ी थी। Had they got to change the plan, क्या उन्हें प्लान चेंज करना पड़ा था। Had they got to visit the doctor, क्या उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। Had they got to prepare the car, क्या उन्हें कार चलानी पड़ी थी। Had का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है, प्रेजेंट में जरूर। प्रेजेंट में आप हैव और हैज लाते हैं, जबकि पास्ट में हैड होता है जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। Had they got to solve the problem, क्या उन्हें समस्या हल करना पड़ा था। Had he got to apologize, क्या उसे माफी मांगनी पड़ी थी। Had he got to attend the class, had he got to wake up early,
Had he got to help his brother? क्या उसे अपने भाई की सहायता करनी पड़ी थी? Had he got to buy groceries? क्या उसे किराने का सामान खरीदना पड़ा था? Had she got to cook food? क्या उसे खाना बनाना पड़ा था? क्वेश्चन में had आगे आएगा, had she got to finish the task? क्या उसे टास्क कंप्लीट करना पड़ी थी? Had she got to call her friends? क्या उसे अपने दोस्तों को कॉल करना पड़ा था? ऑल सब्जेक्ट के साथ सेम है। Had she got to learn English? Had she got to clean the house? Had Rahul got to, किसी का नाम आएगा तो भी आपको had का यूज करना है। Had सीता got to complete her homework? क्या सीता को अपना होमवर्क कंप्लीट करना पड़ा था? Had Amit got to pay the fees? Had Neha got to attend the function? Had Rohan got to any name? Had Rahul got to repair the bike? इस तरह से आप इसका यूज करते हैं नेगेटिव में, सॉरी इंट्रोगेटिव में। और अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? जब आप क्वेश्चन में ही नॉट बुलवाना चाहते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। जब आप क्वेश्चन में ही नॉट बुलवाना चाहते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। हैवंट आई गॉट टू गो नाउ? क्या मुझे अब नहीं जाना है? हैवंट आई गॉट टू, हैवंट आई गॉट टू गो नाउ? हैव में हम नॉट लगा देंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे हैव आई नॉट गॉट टू। याद रखिएगा, हैव आई नॉट गॉट टू ऐसा नहीं बोलेंगे। हैवंट आई गॉट टू गो नाउ? क्या मुझे अब नहीं जाना? हैवंट आई गॉट टू फिनिश द वर्क? क्या मुझे काम पूरा नहीं करना है? हैवंट आई गॉट टू कॉल हिम? क्या मुझे उसे नहीं बुलाना है या नहीं बुलाना पड़ता है? यहीं पर हमने नॉट लगा देना है, यहीं हमें नॉट लगा देना है। Haven't I got to wake up early? क्या मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है? Haven't I got to wake up early? क्या मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है? Haven't I got to attend the meeting? क्या मुझे मीटिंग में नहीं जाना है? Haven't I got to leave now? क्या मुझे अभी नहीं जाना है? Haven't I got to leave now? क्या मुझे अभी नहीं जाना है? Haven't I got to bring money? Sorry, you. Haven't you got to leave now? Haven't you got to bring money? क्या तुम्हें पैसे नहीं लाना है? Haven't you got to learn English? क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखना है? Haven't you got to learn English? Haven't you got to work hard? क्या तुम्हें मेहनत नहीं करना है? Haven't you got to qualify the exam? क्या आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना है? Haven't you got to qualify the exam? और अगर आप भी का यूज करेंगे तब भी सेम फॉर्मूला है, Haven't we got to pay the fees? क्या हमें फीस नहीं पे करना है? Haven't we got to pay the fees? Haven't we got to complete this task? क्या हमें ये टास्क कंप्लीट नहीं करना है? Haven't we got to follow the rules? क्या हमें नियमों का पालन नहीं करना है? Haven't we got to leave early? क्या हमें जल्दी नहीं जाना है या नहीं छोड़ना है? Haven't we got to leave early? Haven't they got to attend the class? क्या उन्हें क्लास अटेंड नहीं करना है? Haven't they got to finish the project? क्या उन्हें प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना पड़ता है या नहीं करना है? Haven't they got to bring books? क्या उन्हें बुक्स नहीं लाना है या नहीं लाना पड़ता है? दोनों ही कंडीशन में आप इसका यूज करेंगे। Haven't the students got to wear uniform? ऑल सब्जेक्ट के अलावा यहाँ पर ध्यान रखिए, प्लूरल के साथ अगर प्लूरल है एस लगा है तो आप हैज नहीं हैव का यूज करेंगे। Haven't the students, haven't teachers got to attend this seminar? Haven't players got to practice in the evening? Haven't workers got to work on time? Haven't parents got to support their children? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं करना है? और ही शी आएगा तो वो हैज है और हैज आगे आ जाएगा। Hasn't he got to go now? Hasn't he got to finish the work? Hasn't he got to wake up early? क्या उसे सुबह जल्दी नहीं उठना है? Hasn't he got to attend the meeting? Hasn't he got to pay the fee? Hasn't she got to cook food? Hasn't she got to study today? क्या उसे आज नहीं पढ़ना है? Hasn't she got to call her friends? Hasn't she got to complete the task? He, she, any name सिंगुलर के साथ आपको has got to का यूज करना है तो has आगे आ जाएगा। Hasn't she got to work hard? Hasn't she got to earn money? Hasn't she got to cook food? Hasn't he got to work hard? क्या उसे मेहनत नहीं करना है? Hasn't he got to drive car? क्या उसे कार नहीं चलाना है? किसी का नाम आएगा, अगर किसी का नाम आएगा, hasn't Neha got to submit the form? Hasn't Amit got to bring money? Hasn't Priya got to reach on time? Hasn't Arjun got to practice daily? क्या अर्जुन को प्रैक्टिस नहीं करनी है? Hasn't the student सिंगुलर है, has का यूज होगा। प्लूरल है, have का यूज होगा। Hasn't the student got to attend the class? Hasn't teacher got to check the copies? Hasn't Priya got to train daily? Hasn't worker got to work at night? पास्ट टेंस का नेगेटिव होगा तो पास्ट टेंस का जब नेगेटिव होगा
Hadn't I got to wake up early? क्या मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा था? Hadn't I got to wake up early? Hadn't I got to finish the work? Hadn't I got to call him? क्या मुझे काम नहीं करना पड़ा था? Hadn't I got to attend the meeting? Hadn't I got to study at night? Hadn't I got to clean the room? Hadn't you got to? Hadn't you got to wait outside? क्या आपको बाहर इंतजार नहीं करना पड़ा था? Hadn't you got to wait outside? Hadn't you got to cook food? Hadn't you got to help them? Hadn't we got to? Hadn't we got to? We के साथ hadn't we got to arrange the chair? Hadn't we got to? इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? All subject के साथ एक जैसा चलेगा. Hadn't we got to? Hadn't they got to? Hadn't they got to work hard? क्या उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी थी? Hadn't they got to change the plan? Hadn't they got to visit the doctor? Hadn't they got to repair the car? Hadn't they got to solve the problem? Hadn't he got to apologize? Hadn't he got to attend the class? Hadn't he got to wake up early? क्या उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा था? Hadn't he got to help his brother? Hadn't he got to buy groceries? Hadn't she got to? Hadn't she got to finish the task? Hadn't she got to call the friend? Her friend? Hadn't she got to learn English? Hadn't she got to clean the house? Hadn't Rahul got to? किसी का नाम आएगा ना? तभी hadn't Sita got to complete the work? Hadn't Amit got to? Hadn't Neha got to attend the function? क्या नेहा को फंक्शन अटेंड नहीं करना पड़ा था? Hadn't Rahul got to repair the bike? आपको बस एक बात छोटी सी ध्यान ये रखनी है, आपको एक छोटी सी बात याद ये रखनी है कि have to, has to, had to, will have to, may have to और हमने इज़ार having to, was or having to तो पढ़ा था. लेकिन जब हम had got to की बात करेंगे तो had got to या जो got to है, आपको एक छोटी सी बात याद ये रखनी है कि जब हमने have to, has to, had to, will have to, may have to, इज़ार या was or having to पढ़ा था. लेकिन जब हम got वाला यूज करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ have got to, has got to और had got to में ही होगा. will have got to, may have got to, इज़ार having gotting ऐसा कुछ भी नहीं होगा. सिर्फ इन तीन में ही होता है और इसका खास यूज होता है जोड़ देने के लिए, फोर्स करने के लिए. बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस हमने की और हम बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस इसलिए करते हैं ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके फ्लुएंसी प्राप्त कर सकें, आपको फ्लुएंसी आ सके और आपको चीजें मेमोराइज हो सके, याद हो सके. वीडियो देखिए, रिपीट करके देखिए, नोट्स बनाइए, बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए और एंजॉय कीजिए. थैंक यू वेरी मच.